Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay, so we were doing division of a line segment in a specific ratio, in a given specific ratio. इसका मेथड 1 हमने डिस्कस किया था. थोड़ा जल्दी में थे हम मॉर्निंग वाले सेशन में, तो शायद पूरी बातें डिस्कस नहीं कर पाए. हमने क्या डिस्कस किया कि जब अपन डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट करते हैं तो हम वहां पे जो अप्रोच यूज करते हैं वो अप्रोच ये होती है कि इन दोनों एंगल को बराबर कर दें. इन दोनों एंगल को हम क्या कर दें? बराबर कर दें. इन दोनों एंगल को बराबर करने से क्या होता है कि ये एंगल तो कॉमन आ जाता है, तो ये वाला ट्रायंगल एंड द अदर वन, और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है. तो अपन सिमिलैरिटी के अप्रोच को यूज कर रहे हैं. एक और दूसरी अप्रोच है, उसको भी देख लो, जस्टिफिकेशन में है. देखो एक्चुअली जब अपन ये दोनों एंगल इक्वल करते हैं ना बेटा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है. क्या हो जाती है? क्यों? क्योंकि ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. क्या है ये दोनों? और अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाती है ना, तो बीपीटी अप्लाई करके हम ये रेशियो बना सकते हैं. कैसे? बीपीटी क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन किसी साइड के पैरेलल है तो वो बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. तो यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही बताता है बीपीटी. तो ये लाइन पैरेलल हो गई तो बीपीटी अप्लाई करके हो जाएगा. क्योंकि इसका रेशियो वही है जो अपने को चाहिए था, तो उसका रेशियो भी अपने आप वो हो जाएगा जिसमें अपने को उसको डिवाइड करना है. अपन ने नीचे वाला रेशियो उसी में डिवाइड किया है ना जो अपने को चाहिए. जैसे 1:3 में डिवाइड करना है तो अपन ने नीचे वाली लाइन को 1:2, जैसे इसमें किस में डिवाइड करना है? इसमें करना है 2:3, 3:2 है ना. तो देखो 1 2 3 4 5, तो इसने जो डिवाइड किया है 3:2 उसी में डिवाइड किया है इसने. तो ऊपर वाली लाइन भी फिर 3:2 में ही डिवाइड होगी क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है. और बीपीटी कहती है अगर एक लाइन ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल बन रहा है ए बी एक्स, और ए बी एक्स नहीं ए बी ए फाइव में ये लाइन जो है इस साइड के पैरेलल हो गई, तो ये बची हुई दो साइड को यानी इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. दैट मीन्स ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल होगा. तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी अप्रोच है इस चीज को समझने के लिए. वो सिमिलैरिटी वाली भी लगा सकते हो चाहो. ठीक है, क्लियर? ठीक है. तो जो अपन ने एक स्टेप लिखा था वहां पे देखो कहाँ गए, स्टेप्स पे आ जाओ. हमने एक स्टेप लिखा था कि कॉम्पस की मदद से हम क्या कर देंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर देंगे, है ना. इक्वल कर देंगे. इसकी जगह अपन वो भी ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं. एंगल इक्वल करने की जगह अपन वो बात भी कह सकते हैं कि आप लाइन पैरेलल कर लो. स्टेप्स में फर्क, कंस्ट्रक्शन वही रहेगा. अपन ने एक्चुअली जब वो लाइन जब वो एंगल इक्वल किए ना, ये दो एंगल जब अपन ने इक्वल किए, कौन से? दिस वन एंड दिस वन, जो अपन ने अभी क्वेश्चन किया था, ये वाला और ये वाला जब अपन ने एंगल इक्वल किया ना, तो एंगल इक्वल करने के साथ साथ ये लाइन भी पैरेलल बन गई. तो अपन स्टेप्स में चाहे से ये लिखें कि ये लाइन पैरेलल करो तो भी वही बात, और अगर अपन स्टेप्स में ये लिखें कि ये एंगल इक्वल करो तो भी वही बात. करना एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में तो आपने को यही सारा कुछ करना है. स्टेप्स में अपन उस एंगल इक्वल करने की बात को हटा के लाइन पैरेलल करने वाली बात भी डाल सकते हैं. जैसे कि आपकी बुक में है, आप चेक कर लो. बुक में इन्होंने क्या कहा कि थ्रू द पॉइंट ए3 पॉइंट से पास ऑन होते हुए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A3 A5B. ये A5B है, ये A5B है. इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ जो A3 से गुजरे और AB को C पर इंटरसेक्ट करे. बात वही है. अब फिर वो पैरेलल करने के लिए क्या करना है, वो चीज इसने ब्रैकेट में लिख दी. भाई पैरेलल कैसे बनाओगे? बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल टू एंगल A5. भाई इसके इक्वल एंगल बनाओगे तो ही ये लाइन पैरेलल होगी. तो अल्टीमेटली तो बात उसने भी वही करी. हाँ, अल्टीमेटली बात उसने दोनों बातें बता दी कि आप लाइन पैरेलल कर रहे हो और लाइन पैरेलल करने के लिए आप एंगल इक्वल कर रहे हो. अपन ने फर्क किया कि अपन ने केवल एंगल वाली बात कही, ये बात नहीं लिखी कि वो लाइन पैरेलल है. ठीक है, यानी अपन बीपीटी अप्रोच से नहीं चल रहे, अपन सिमिलैरिटी अप्रोच से चल रहे हैं जिसमें केवल एंगल का ही काम है, और ये बीपीटी अप्रोच से चल रहा है. इज दैट क्लियर? ऐसा स्टेप लिख के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा स्टेप लिख के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. अभी अपन अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन ये वाले स्टेप्स लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, क्लियर है? तो अपन मेथड 2 की बात करें हम. ठीक है, तो मेथड 2 में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लेते हैं. ठीक है जी, आप कोई सा भी क्वेश्चन डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में कोई सा भी मेथड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अब टाइम की कमी है
तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तो अपन सीधे एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो लेट अस टेक एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट प्रोबेबली वो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट पे ही होगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। एक चीज याद रखना कि जब ये 5:8 जो भी कहेगा ना, ये जितने भी कहेगा, तो 5 और 8 कितने हो गए, ये 13। तो अपने को माइंड में शुरू से ये रखना है कि अपने को 13 आर्क्स काटनी है, उस हिसाब से ही लाइन बनानी है, उस हिसाब से एंगल खोलना है, उस हिसाब से लंबाई रखनी है लाइन। पहले से एनालाइज कर लेना है ताकि मिटाने का काम ना हो। ऐसा नहीं बना रहे हैं मिटा रहे हैं बना रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, चलो। तो 7.6 सेंटीमीटर की एक लेंथ की एक लाइन खींच दीजिए सबसे पहले। मेथड 2 में मैं सीधे क्वेश्चन ही वही ले रहा हूँ ना। आप एक्सरसाइज डाल दो, मेथड 2 का क्वेश्चन का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सरसाइज डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मेथड 2 का क्वेश्चन डाल देता हूं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट कितना है, 7.6 ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio, divide it in the ratio what, क्या रेशियो है, 5:8। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, तो 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो फटाफट। और एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल अब इसमें क्या है, ऊपर नीचे दोनों जगह थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन होगा इस टाइप का कुछ, तो उतना स्पेस छोड़ना। देखो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होगा इसका मेथड 2, देख रहे हो। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, करें शुरू। 7.6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, लाइन सेगमेंट। मान लो ये है 7.6 सेंटीमीटर की लाइन से। अच्छा, मेथड 2 कब अप्रोप्रिएट है और मेथड 1 कब अप्रोप्रिएट, वो भी सुन लो। अगर अप्रोप्रिएटनेस की बात करें तो रेशियो जब बड़े हों तब मेथड 2 अप्लाई करो। ऑब्वियसली इसमें रेशियो बड़े आ गए तो ये क्वेश्चन टिपिकली मेथड 2 से करने का है। और जब रेशियो छोटे मोटे हो, जैसे 1:3, 2:5, जितना अपन ने सुबह किया 3:5, मतलब सम ऑफ रेशियोस 5 ही आ रहे हैं ना, मतलब 5 ही आंख काटनी पड़ेगी। अब इसमें सम ऑफ रेशियोस कितना रहा है, 13, तो कितनी आंख काटनी पड़ेगी, 13। तो गलती होने के चांसेस भी हैं और काफी हेक्टिक भी हो जाता है 13 आंख काटना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसमें फिर मेथड 2 पे आइए। ठीक है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर की आंख काट ली, एक्यूट एंगल बनाना है। शुरू के 2 स्टेप्स बिल्कुल सेम है। एक्यूट एंगल बना दीजिए, ए बी, उसका नाम तो ए बी रख दीजिए आप, लाइन सेगमेंट का नाम ए बी रख दीजिए। एक्यूट एंगल वही एक्स, इतना काम हो गया सभी का। ठीक है, चले आगे। अब सुनिए करना क्या है, हमको क्या करना है, ये जो ए एक्स है, इस ए एक्स के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो कि बी से गुजरती हुई जाए, लाइक दिस। बी पॉइंट से गुजरती हुई जाए और पैरेलल किसके हो, किसके हो, ए एक्स के। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल करना पड़ेगा। बताओ क्यों। अगर यहां से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स की तरह एक्ट करेंगे, राइट। और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो हमको क्या करना है, देखो पैरेलल करने के लिए भी अल्टीमेटली तो एंगल इक्वल करना है, तो एंगल इक्वल करने से तो बच ही नहीं सकते सारे क्वेश्चंस में। ठीक है ना, एंगल इक्वल करने का तरीका आपको बता ही दिया। कैसे, फिर से सुनो। हम क्या करेंगे, कॉम्पास को खोल, इस एंगल के बराबर इधर एंगल बनाना है,
ये टारगेट है हमारा। तो जो ऑलरेडी बना बनाया एंगल है, ऑलरेडी जो बना बनाया एंगल है उस पे अपन एक जनरल आर्क खींचेंगे। जनरल आर्क खींच दी, उसी रेडियस की जनरल आर्क बी से भी खींचेंगे, खींच दी। फिर कॉम्पस से इन दोनों पॉइंट्स को मेजर करेंगे, इस आर्क की लेंथ को, और मेजर करके उस वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आर्क काटेंगे और इस दोनों को मिलाएंगे, तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। समझ में आया? शुरू हो जाओ। ज्वाइन किससे करेंगे? इसको नाप लिया, इसको सेंटर यूज किया, कटी हुई आर्क पे फिर से आर्क काटी, ये पॉइंट और बी पॉइंट पर स्केल रखेंगे और इन दोनों को मिलाते हुए, इन दोनों को मिलाते हुए आगे ले जाएंगे। ठीक है, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। एंगल इक्वल करो ताकि लाइंस पैरेलल बने। ये मेरी जनरल आर्क और वो मेरी वहां पे जनरल आर्क। क्या बी पॉइंट से ही तो लेनी है? हाँ, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? ठीक है, फिर आपने इस पॉइंट से ये आर्क काट दी होगी और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस बन गई। चेक करो, प्रोटेक्टर है सबके पास, चेक करो दोनों एंगल इक्वल बने हैं। अगर दोनों एंगल इक्वल बने हैं तो आपकी लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज दे आर नॉट पैरेलल। एंगल नापना आता है सबको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर? जिसको नहीं आता है पूछ सकते हो। प्रोटेक्टर नहीं लाए भव्य? लाए थे, फिर क्या हो गया? घूम गया बैग में? ऐसे ही पटक देंगे प्रोटेक्टर, बॉक्स मेंटेन कर देना एक पेंसिल बॉक्स या कुछ। तो मिलेगा भी कैसे? ऐसे तो मिलना भी नहीं चाहिए ऐसे तो। इक्वल, हाँ इक्वल। ठीक है जी, पैरेलल लाइंस हो गया सबका काम, पैरेलल लाइंस का। अवनी, अवनी एंगल इक्वल आ रहे हैं? ठीक है, अब सुनिए, अब इस मेथड में क्या बेनिफिट है हमारे लिए कि अगर हमको रेशियो 5:8 दे रहा है ना बेटा, अगर हमको रेशियो क्या दे रहा है 5:8, तो अपन 5 आर्क तो काटेंगे यहां। बहुत ही गलत है वो तो, बहुत ही गलत है। 5 डिग्री का डिफरेंस तो बहुत, वो पैरेलल दिख ही नहीं रही होंगी, लाइन ही पैरेलल नहीं दिख रही होंगी, लाइंस ऐसी दिख रही होंगी जो आगे चल के इंटरसेक्ट कर जाएंगी। देखो सपोज करो ये लाइंस पैरेलल ना बने, मान लो आपकी लाइंस कुछ ऐसी बन गई, तो ऑब्वियसली ये दोनों आगे चल के भिड़ेंगी फिर, है ना? हल्का सा भी डिफरेंस हो तो कहीं ना कहीं तो भिड़ेंगी। अगर 1 इंच का भी, इंच तो बहुत बड़ा होता है, 1 mm का भी डिफरेंस हो ना, मतलब लाइंस अगर पैरेलल यूं जानी और वो यूं जाके यूं हल्की सी भी यूं हो जाए ना, तो आगे चल के वो भिड़ेंगी फिर वो पैरेलल नहीं है, फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, क्या 1 डिग्री तक चलेगा? वो भी मेरे राज में, उसके अलावा नहीं चलेगा। हाँ ठीक है जी, अब सुनिए, आपको रेशियो क्या दे रखा है 5:8। पहले मेथड में इन दोनों को जोड़ना पड़ता था, 13 आर्क्स बनती थी इस पे ही। अब इसका साथ देगा ये, 2 लाइंस बनाई है ना हमने,
तो फिर आधी आधी बटेंगी, आधी आधी तो नहीं बटेंगी, रेशियो वाइज बटेंगी। 5 आर्क्स बनाओ इस पे और 8 आर्क्स बनाओ उस पे, रेडियस सेम होना चाहिए। क्या हो गया? क्यों बन जाएगी? रेडियस लेना तो अभी आपके हाथ में, थोड़ी कम ले लो, थोड़ी लंबी खींच लो लाइन को, और रेडियस छोटी छोटी ले लो, रेडियस छोटी छोटी ले लो भाई। रेडियस लेना तो अभी भी आपके ही हाथ में, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ना। इस वाले पॉइंट को वाई मार्क कर देना, जैसे उसको एक्स मार्क किया था, इसको वाई मार्क कर। ठीक है जी, 5 और वो, इतना काम हो गया। बोलो, इतना काम हो गया हो तो आगे का काम बताएं। 5 आर्क्स उधर, 8 आर्क्स इधर, छोटी छोटी बना दो यार। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी सेम। अच्छा, ऊपर नीचे भी रेडियस सेम रखना, ऐसा नहीं ऊपर अलग रेडियस हो नीचे अलग रेडियस। जो रेडियस ऊपर है ना वही रेडियस नीचे होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। अब जो नीचे 5 आर्क्स काटी है उनको तो नाम दे दो, A1 A2 A3 A4 A5। अब बताओ ऊपर क्या नाम दोगे? B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। इतना काम हो जाए तो बताओ। ठीक है जी, हो गया इतना काम। 5 नीचे 8 ऊपर, कुल मिला के काटनी तो 13 ही पड़ी आर्क्स। बट ये है कि एक तो एक ही लाइन पे काटे, एक आधी इधर काटे आधी उधर काटे, आधी का मतलब कुछ इधर काटे कुछ उधर काटे। इतनी बड़ी रेडियस लेगा क्या? फिर 8 आर्क्स कैसे माएंगी? इसकी तो कम से कम तू 1/4 कर, तब जाके 8 आर्क्स आएंगी। करके देख ले, बिना बनाए ऐसे करके देख लेना 8 आ रही है कि नहीं आ रही, पहले करके देख लेना। अरे उस पे 8 बना के देखना, इधर 5 तो आ जाएंगी, उस पे 8 आ जाएंगी क्या? एक आ जाएंगी तो फिर ठीक है। हो गया इतना काम। सपोज करो मेथड नंबर 1 से चलते तो 13 बनानी पड़ती एक पे ही। क्यों? ठीक है। अब लेकिन इस मेथड में इतना करने के बाद बड़ा ही मजा है, बड़ा ही सुकून और आराम है। पता है क्या? इसकी आखिरी को उसकी आखिरी से जोड़ दो, काम खत्म। डॉटेड लाइन में, डॉटेड लाइन में इसके आखिरी पॉइंट को, इसके आखिरी पॉइंट को उसके आखिरी पॉइंट से डॉटेड लाइन में कनेक्ट कर दो, और जहां से इंटरसेक्शन हो वो पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल गया, खत्म। बॉक्स उठा लो। इसका लास्ट पॉइंट और उसका लास्ट पॉइंट को आपस में डॉटेड लाइन से कनेक्ट करो, दैट्स इट, वी आर डन। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ना हमको सी, वही हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है ए बी के ऊपर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, सी मार्क करो उसको ए बी के ऊपर, सी ए बी के ऊपर। ठीक है, हो गया सबका काम।
अब टोटल कितनी थी ये AB 7.6 और रेशियो क्या था 5:8 यानी 8 और 5 13। तो AC कितना होना चाहिए 5 डिवाइडेड बाय 13 इंटू ये कितना 7.6। अब हमको पता है 13 6 जा 78 होता है, तो लगभग 6 से कटेगा, ये 6 से थोड़े से कम से ही कटेगा ना, क्योंकि 7.8 नहीं है वो 7.6 है, अंदाजा ही तो देख रहे हैं। तो 6 5 जा 30, तो लगभग 3 सेंटीमीटर की ये होगी, 3 से थोड़ी सी कम ही मानो, लगभग 3 से 2.8 2.9 2.8 के आसपास होगी, बची हुई वो होगी 2.9 है ना, और बची हुई ये होगी। तो कैसे हमने खुद ने जस्टिफाई कर लिया कि हमारा सही है कि गलत है, फटाफट से एक रफ कैलकुलेशन किया, एग्जैक्ट पॉइंटों में जाने की जरूरत नहीं है भाई। 7.6 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है ना 13, तो हमको पता है 13 की टेबल में 7.8 तो आएगा ही आएगा, 6 बारी 2.9 आ रहा है, तो 2.9 और बची हुई कितनी हुई फिर 7.6 में से 2.9 तो ये हो गई, तो बची हुई ना 4.7, ठीक है। तो 2.9 तो ये होना है, ये होनी है 2.9 तो, और 4.7 ये होनी 4.6, और ये कितनी है 2.9, कितने होते हैं दोनों। तो फिर आपने लाइन सेगमेंट ही छोटी बनाई है, क्यों। तो 1 mm कौन खा गया, क्या बीच में कॉपी खा गई क्या। क्या आ गया 4.7 आया ना भाई। अगर अपन ने पूरी लाइन बनाई होती और ये सही आ जाता तो वो भी सही आना ही है, और पूरी लाइन गलत बनाई है तो फिर ये सही होने के बाद वो गलत हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है ना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू करें। जस्टिफिकेशन बताएगा कोई। अब यहाँ पे प्योर सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जस्टिफिकेशन की बात करें। देखो बेटा, ये एंगल इक्वल है एक दूसरे के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल हमने खुद ने बनाया इक्वल, तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए। तो एक ये ट्रायंगल सिमिलर है उस वाले ट्रायंगल के, हैं, तो उसके साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी, इसकी साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये वाली साइड A5 और वो वाली साइड BB8 एक दूसरे से 5:8 से कनेक्टेड है। हमने खुद ने 5 आर्क्स नीचे काटी, 8 आर्क्स ऊपर काटी, तो वो 8 है और ये 5 है, 5:8 से कनेक्टेड है। तो फिर ये वाली इसकी साइड और ये वाली इसकी साइड भी 5:8 से ही तो होगी। इजी था, समझने की बात है भाई। देखो, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और उस ट्राइंगल की वो वाली साइड का रेशियो क्या है 5:8। तो अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बाकी साइड्स का रेशियो भी वही रहेगा, सारे के सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और उस ट्राइंगल की वो वाली साइड, जब ये 5:8 है तो ये भी 5:8। जस्टिफिकेशन भी पता होना चाहिए माइंड, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। और सिमिलर क्यों है, क्योंकि एक एंगल तो वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है और एक हमने इक्वल एंगल से बनाया था पैरेलल करके, ठीक है ना। चलो स्टेप्स लिखते हैं इसके, और अब इसके स्टेप्स में अपन इक्वल एंगल के साथ साथ पैरेलल का तड़का भी डालेंगे, ठीक है ना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वैसे मैं सुबह भी डलवा था लेकिन थोड़ा सा क्या कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया था मेरे पास, तो इसलिए मेरे माइंड से स्लिप आउट हो गई वो पैरेलल वाली चीज के बारे में थोड़ा बताना ना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ जी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, पहला पॉइंट तो कोई भी कर देगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए भी रखी है हमने, कितनी सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड, हाँ जी, सेकंड हमने क्या किया, एक्यूट एंगल बनाया ए से, और एक्यूट एंगल का नाम क्या था, एंगल BAX, ठीक है।
कोई ये भी कहेगा सर एक्स ए बी कहो उसको, तो एक्स ए बी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि शुरुआत में तो हमारे पास ए बी है ना, एक्स तो बाद में आया ना, तो अपन बी से शुरू करेंगे, बी ए एक्स। ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल बी ए एक्स, यानी स्टेप नंबर 2 भी हो गया सेम, मेथड 2। ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल बी ए एक्स। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या किया हमने, आप खुद बताओ, आपने एल्गोरिथम में इसके बाद क्या किया था वही लिखना है, बोलो क्या किया था हमने। पैरेलल लाइन बनाई, और पैरेलल लाइन बनाने के लिए हमने एंगल से इक्वल हुए। तो मेन मुद्दा तो ये कि हमको पैरेलल लाइन बनानी है, किसके, ए एक्स के पैरेलल लाइन बनानी है बी वाई। इस तरीके से एक लाइन बनानी है कुल मिला के बी वाई, जो कि ए एक्स के पैरेलल और पासिंग थ्रू बी हो। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंगल इक्वल करने पड़ेंगे। तो लिखो थ्रू बी, थ्रू बी, थ्रू बी ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन बी वाई पैरेलल टू ए एक्स। बी से आपको एक लाइन बनानी है जिसका नाम रखना है आपको बी वाई। इस तरीके से बनानी है कि नीचे ए एक्स ऑलरेडी बनी हुई है उसके पैरेलल हो। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय मेकिंग, बाय मेकिंग, बताओ क्या करेंगे ऐसा करने के लिए, कौन सा एंगल किसके इक्वल करेंगे, बी ए एक्स तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे एक एंगल बनाइए वाई बी ए इक्वल टू बी ए एक्स। इक्वल टू के बाद वो एंगल रखेंगे जो पहले से बना हुआ है, और इक्वल टू के पहले वो एंगल रखेंगे जो बना रहे हैं। तो कौन सा एंगल बना रहे हैं, वाई बी ए इक्वल टू व्हाट, बी ए एक्स। समझे, बाय मेकिंग एंगल वाई बी ए इक्वल टू, बाय मेकिंग एंगल वाई बी ए इक्वल टू बी ए एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। पैरेलल बन गई लाइंस। आगे क्या किया हमने बताओ, आगे क्या किया, आर्क्स काटे, इक्वल आर्क्स काटे। एंगल तो बन गए ना, पैरेलल लाइन बन गई। अब आपने क्या किया, इक्वल आर्क्स काटे, 5 तो इधर 8 ऊपर। तो सबसे पहले ए को सेंटर यूज किया, और फिर इक्वल 5 आर्क्स काटी, फिर बी को सेंटर यूज किया, सेम रेडियस पे 8 इक्वल आर्क्स काटी, राइट। तो यूजिंग ए एज सेंटर, और रेडियस कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, एंड टेकिंग एनी रेडियस। तो अभी तो कोई भी रेडियस ले सकते हो, लेकिन सेकंड टाइम पे सेम रेडियस लेनी है, यानी अगली स्टेप में सेम रेडियस होगी, है ना। टेकिंग एनी रेडियस कट 5 इक्वल आर्क्स, 5 इक्वल आर्क्स। अब 5 ही क्यों काटी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि m की वैल्यू 5 है। m क्या है यहाँ पे, वो जो रेशियो है ना, m जो भी रेशियो, इसको अपन किस नाम से पुकारते हैं, m/n के नाम से पुकारते हैं। तो उसमें जो m वाला एलिमेंट है, यानी पहला रेशियो वो 5 है, इसलिए अपन ने 5 ही काटी। समझे, ब्रैकेट में लिख दिया m इक्वल टू 5 ऑन, किस पे काट रहे हैं, ax एट द पॉइंट्स a1, a2, a3, a4 and a5 such that a1 equal to a2 a3 equal to a3 a4 equal to a4 a5। ऐसा ही मिलता जुलता स्टेप अगला बनेगा उसके लिए, जहां पे 8 आर्क्स काटेंगे। तो क्या आप अपने आप बना सकते हैं, ट्राई करो, स्लाइड चेंजेस के साथ करीब करीब सेम स्टेप बनेगा, बनाओ, देख कोशिश करो 5th नंबर स्टेप, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा एग्जाम में आपको बनाना है और यही मौका है सीखने का।
5 रेशियो है ना 5:8, इसलिए m इक्वल्स टू 5। आपके एग्जाम प्रिपरेटरी लीव नहीं मिलेगी क्या आपको? कब एग्जाम, कब से? एक दिन बस, उससे पहले 2-5 दिन नहीं? और हमारे एक भी पेपर पे गई है एक्सेप्ट एक। तो आप लोग जाओगे स्कूल पूरे दिन? जाना कंपलसरी है क्या? ऐसे बोलो ना, जो चीज आने वाली है वो बताते हैं, क्योंकि पेपर उनको बनाने हैं। इंपॉर्टेंट तो क्या, इंपॉर्टेंट की बड़ी परवाह है तुमको? जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम बताते हैं उससे ज्यादा तो नहीं बताते, हम बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो यहाँ तो टेंशन नहीं होती इतनी आने की कि चलो यार सर बोर्ड के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे। कटवाना है, दूसरे क्वेश्चन देना है, तो वो तो बहुत जरूरी है। कौन सा कटेगा, कौन सा क्या आएगा? हाँ जी। फिफ्थ नंबर स्टेप हो गया कंप्लीट। तो अब मैं बना रहा हूं, आप मैच करो कितना सही है कितना गलत है ना। जैसे यूजिंग ए एस सेंटर था, अब आपने लिखा होगा यूजिंग बी एस सेंटर। वेरी गुड। आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम बी एस सेंटर, और उसमें स्टार्टिंग भाई ए से स्टार्ट किया फिर चलते गए, तो ऐसे भी लिख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम ए एस सेंटर या फिर यूजिंग ए सेंटर। अच्छा जी, एंड टेकिंग सेम रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है। उधर तो कोई भी रेडियस थी, इधर सेम है। बोल दिव्यांग, हो गई गलती? एनी रेडियस। एनी रेडियस का मतलब हो गया कि अब आप ऊपर रेडियस चेंज कर सकते हो, जबकि चेंज करना अलाउड नहीं है। जो नीचे फिक्स हो गई वही ऊपर रखनी है। तो टेकिंग सेम, और किस किसने एनी दिखा था, ईमानदारी से बताओ? वेरी गुड, ठीक है। टेकिंग सेम रेडियस। अब कितनी इक्वल आर्क्स काट रहे हैं यहाँ पे आप? 8, या इधर भी 5 लिख दिया? अच्छा, बिकॉज 8 क्यों लिखी? बिकॉज n की वैल्यू क्या है? 8। भाई जो रेशियो मिलता है ना बेटा हमको 5:2 जैसे मिला 8, तो अपन इसको क्या कंसीडर करते हैं? ये m:n कंसीडर करते हैं कि m की वैल्यू तो 5 और n की वैल्यू 8। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई 8। फिर ऑन किसके ऊपर काटनी है? dy। कौन कौन से पॉइंट्स पे? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 and B8 at the points B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 and last B8, such that ये 8 जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर हो जाए, such that B1 इक्वल टू B1, B2 इक्वल टू B2, B3, सॉरी B2, B3 इक्वल टू B3, B4 इक्वल टू B4, B5 इक्वल टू B5, B6, B6, B7 और लास्ट में B7, B8। ठीक है, अब करेक्शन कर लो। ठीक है ना, क्लियर है ये स्टेप? उसके बाद एक लास्ट स्टेप क्या करिए अपन ने, बताओ क्या किया उसके बाद? फिर अब उस वाली लाइन पे लास्ट आर्क किस पे कटी थी? A5। इस वाली आर्क पे लास्ट आर्क किस पे कटी? B8। तो लास्ट से लास्ट को मिला दिया, यही किया। तो हम क्या लिखेंगे? ज्वाइन, 6th नंबर स्टेप है, ज्वाइन A5 टू, पहले A वाली सीरीज बनाई थी ना, ज्वाइन A5। अब इसमें भी लिख लो, देखो A5 क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 5 है। टू B8, 8 ही क्यों? बिकॉज n की वैल्यू 8 है, आखिरी को आखिरी से मिलाना है। तो ज्वाइन A5 ही क्यों? बिकॉज n की वैल्यू 5 है। टू B8, 8 ही क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 8 है। एंड लेट इट इंटरसेक्ट,
और ये जो आप जोड़ रहे हो तो ये बीच में कहीं से छूती हुई जाएगी, लेट इट इंटरसेक्ट ए बी को छूती हुई जाएगी एट द पॉइंट सी। लास्ट स्टेप, thus या hence point C is the required point of division. Point C is the required point of division such that AC is to CB equal to कितना रेशियो था, 5:8. That's it. ठीक है, कोई डाउट किसी को भी? अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, बस इतना ही करेंगे, एक एक टॉपिक सीखेंगे, है ना। कल ज्यादा करेंगे, कल ज्यादा इसलिए नहीं करेंगे कि आज कम किया, कल ज्यादा इसलिए करेंगे कि कल क्वेश्चन ज्यादा है, इस टॉपिक के क्वेश्चन ही यही है। अब तो प्रैक्टिस है, तो इसके अलावा कुछ है नहीं, दो मेथड तो बता दिए, दोनों मेथड का जस्टिफिकेशन देख लिया, दोनों मेथड के स्टेप्स देख लिए। ठीक है, तो कल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टॉपिक का, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट का, दोनों मेथड से करके आना है सेम ही क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, और कल अपन पे ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स का। ठीक है, पार्ट बी पे जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल्स, फिर एक और रहेगा पार्ट सी टेंजेंट्स, है ना। ठीक है, तो होमवर्क नोट करो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, दोनों मेथड से करना है आपको, है ना। एक्सरसाइज में थोड़ी ना कोई और कोई क्वेश्चन डिवीजन का नहीं है, तो ठीक है मैं दे देता हूं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, बड़ी बनाओ अच्छी खासी, 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर में एक फायदा है, रेशियो जो भी दूंगा ना उतने उतने सेंटीमीटर के सेक्शन बन जाएंगे। जैसे मान लो मैंने 3:7 रेशियो दिया, तो पहला 3 सेंटीमीटर, दूसरा 7 सेंटीमीटर, फायदा ही ना। ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं करना ना, लिखो रेशियो। लेकिन देखो मैं आपको एक क्लू देता हूं, मैं जो आपको बात कही वो क्लू की तरह काम करेगी। मैं आपको रेशियो देता हूं 2:3। ठीक है, बहुत ही 2:3। अब दिव्यांग सोच रहा है 2 और 3 तो 5 ही सेंटीमीटर होते हैं, लाइन तो 10 सेंटीमीटर की है, बोल ऐसे सोच रहा है ना, सोच रहा है तो 5 सेंटीमीटर तो बच गई। तो एक काम कर, बची 5 सेंटीमीटर को सेकंड मेथड से कर लेना। ठीक है, अब उसको सोचने दो भाई ये क्या हुआ, ये रेशियो है 2:3। मैंने थोड़ा ना कहा ये 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, रेशियो तो कुछ भी हो सकता है। 10 सेंटीमीटर को 2:3 में डिवाइड करके सोचना है। ठीक है जी, दोनों मेथड से करके आना है। ठीक है, प्रॉपर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ। ठीक है ना, प्रॉपर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों मेथड। चलिए आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।